ओके, तो ये है लट लकार जो संस्कृत में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे बहुत इजी तरीका एग्जाम्पल्स के साथ में, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, स्कूल में लिख भी सको आंसर, याद नहीं करना पड़े, बाय हार्ट नहीं करना पड़े। बोर्ड एग्जाम्स भी अगर आप दे रहे हो तो अच्छे नंबर आएंगे। मैं हूँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट विवेक शुक्ला, और शुरू करते हैं ये वीडियो। नोटबुक और पेन ले लीजिए। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, लट लकार मतलब जैसे कि मैं वहां पे गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने एग्जाम दी थी। तो ये जो भूतकाल होता है ना, पास्ट टेंस, इसी को कहते हैं लट लकार। ठीक है, तो उसको कहते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। अब भूतकाल को लिखने के तीन चार तरीके हैं संस्कृत में। पहला तरीका है अ लगा देना, नाम उस वर्ड के पहले अ लगा देना। और दूसरा तरीका है कि उस वर्ड के बाद एक वर्ड लिखना, स्म। ठीक है, दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है कि कोई भी वर्ड के आगे अ लगा दिया तो वो बन जाता है पास्ट टेंस। इसीलिए इसको आपको बहुत इजी है। और लास्ट में अगर आप नहीं लिखते हैं तो वर्ड पूरा लिखिए, सेंटेंस। बहुत इजी है संस्कृत, इसलिए लास्ट में स्मॉल लिख दिया तो मतलब हुआ था, बस। है ना। अब देखो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। घटे जलम डैश। घट मतलब घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा है। बर्तन में जल। अब आपको लिखना है पास्ट टेंस में। अस्ति जो वर्ड है, उसी को आपको पास्ट टेंस में लिखना है। तो आपको अब ये एक स्पेशल केस है, इसमें आसीत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आसीत। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब और वर्ड्स करते हैं। और मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ ना, इसी लिस्ट को करना, आगे आपको करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसमें आसीत को हम स्पेशली निकाल देते हैं अलग से, और बाकी जो सारे एग्जाम्पल्स अलग से। जैसे लिख वर्ड लिखा रहेगा तो लिखती। तो लिखती का अगर दिया हुआ है तो आप लिखेंगे लिखत। लिखती वर्ड है ना, तो लगा दीजिए तो आ गया। अ और लिखती, और लास्ट का जो ती है ना, उसको आधा त कर दीजिए। लिखती का अलिखत। ठीक है। पठती का क्या हो जाएगा? हाँ, अपठत। शाबाश। खादती का क्या हो जाएगा? खादती का कोई भी वर्ड है, पहले ए लगा देना है ना। खादत। अखदत। करोती का अकरोत। लास्ट की ती भी हट जाएगी उसमें, याद रखिएगा आप। ठीक है। अकरोत। भवती का अभवत। और उसका बेस वर्ड भी लिखा, भवती भू से आया है, करोती कृ से आया है, खादती खद से आया है, पठती पठ से आया, लिखती लिख से आया। तो हो सकता है एग्जाम में आपको लिख भी देंगे ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन्होंने बेस वर्ड दे दिया है। कभी कभी बेस वर्ड दे देते हैं वो लोग, जैसे असत्य नहीं लिखा है उन्होंने। अब ये स्पेशल वर्ड है आसीत, जहां अ का बजाय आ जाएगा। और ये वो एक ही एग्जाम्पल है जहां पे आ लगेगा, वरना सब जगह अ लगने वाला है। अस्थि का आस्ति हो जाएगा, क्योंकि शुरू में अ है ही ना, इसलिए वो अस्थि का अ और आ मिला के आ हो जाता है, बस। ये स्पेशल केस है। तो इतना ही अगर आप याद रखोगे तो आपका पूरी पढ़ाई इसमें हो जाती है। अब आप एग्जाम्पल्स भी चेक कर लो। ठीक है। ऑल द बेस्ट।